हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, यानी विलयन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विलयन में आपने विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होते हैं, ये पढ़ लिए थे। लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी, यानी कि विलयन के कितने प्रकार होंगे। तो 3 प्रकार के विलयन आपने देखे थे, उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। जहां पर आपने कहा था कि सॉल्वेंट क्या होगा, जो भी विलयन की भौतिक अवस्था है तो विलायक की भी भौतिक अवस्था वही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिए थे। फिर हमने फर्दर उनको आगे क्लासिफाई किया था सोल्यूट के बेसिस पर, यानी कि सोल्यूट की जो फिजिकल स्टेट होगी उसके आधार पर भी आपके 3 टाइप के सोल्यूशन बन रहे थे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर, और आज कुछ और नए टॉपिक्स को हम सीखेंगे। ओके, सोल्यूशन यानी विलयन वाला अध्याय हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपने बोला था सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है आपका? होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर को आपने समझा था कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो सेम होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से हमने समझा था। समांगी मिश्रण है दो अवयवी घटकों का, जिसमें कि संघटन जो होता है वो समान होता है पूरे आपके विलयन का। ओके, जैसे नमक और पानी का आपका घोल होता है, या फिर चीनी और पानी के घोल की आप बात करते हैं, तो ये क्या है, विलयन के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आप जैसे अलॉय की बात करते हैं, यानी मिश्र धातु की बात करते हैं, तो वो भी आपका समांगी मिश्रण यानी विलयन के अंतर्गत हम उसको पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद हमने विलयन के 2 घटक देखे थे, एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। ठीक है, विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में होता है, यानी कि उस पूरे विलयन में किसकी अमाउंट ज्यादा है, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो कंपोनेंट आपका क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है, विलायक जिसे आप कह रहे हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त उसके अलावा जो भी उस विलयन में उपस्थित है वो विलेय हो जाएंगे। तो विलेय आपके एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि चीनी और पानी के घोल में मैम हमने नमक भी ऐड कर दी है, जो कि चीनी की तरह कम मात्रा में वहां पर उपस्थित है, तो चीनी और नमक दो आपके विलेय होगा, सॉल्वेंट यानी विलायक आपका जल ही रहेगा। और क्या होता है, जो विलायक होता है बच्चे, वो पूरे विलयन की, ठीक है, भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। यानी जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करेगा। ओके, कैसे करेगा? क्योंकि ज्यादा मात्रा में वही है, तो जो उसकी भौतिक अवस्था होगी, यानी अगर ठोस है आपका कोई भी विलायक, यानी आपका जो सॉल्वेंट है वो अगर सॉलिड स्टेट में है, और क्योंकि वो अधिक मात्रा में है, तो पूरा विलयन आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपका पूरा विलयन लिक्विड हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट आपका गैसीय स्टेट में है तो आप कहेंगे पूरा विलयन हमारा कैसा हो जाएगा, गैसीय अवस्था में हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त जो भी उसमें उपस्थित है विलायक के अतिरिक्त वो विलेय है, तो विलेय एक या एक से अधिक हो सकते हैं किसी भी विलयन में। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉलिड सॉल्यूशन। तो जैसे हमने बोला कि कौन निर्धारण कर रहा है, विलायक निर्धारण कर रहा है विलयन की भौतिक अवस्था का। तो यानी अगर सॉल्यूशन आपका सॉलिड स्टेट में है, दैट मीन सॉल्वेंट वहां सॉलिड स्टेट में होगा। ओके, तो यहाँ सब जगह आपका सॉल्वेंट क्या है, तीनों ही जगह सॉलिड स्टेट में है। सोल्यूट आपका चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है। उसके आधार पर फिर आप अलग अलग प्रकार के सॉलिड सॉल्यूशन देखते हैं, यानी ठोस विलयन देख रहे थे आप, ठोस का विलयन, गैस ठोस का विलयन, द्रव ठोस का विलयन आपने देखे थे। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा, सोल्यूट आपका फिर से वैरी करेगा, अलग अलग स्टेट में पाया जाएगा। इसके भी आपने एग्जाम्पल देखे, यानी द्रव विलयन की बात कर रहे हैं तो गैस द्रव का विलयन हो सकता है, आपका ठोस द्रव का विलयन हो सकता है, और द्रव द्रव का भी विलयन हो सकता है। तो पीछे द्रव लिखा हुआ है पूरी टर्म में, दैट मीन्स कि विलायक आपका द्रव है। ठीक है, सिर्फ विलेय बदल रहा है, एक जगह गैस है, एक जगह ठोस है, एक जगह आपका द्रव आ रहा है। ओके, इसके अलावा गैस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी सॉल्वेंट कौन सी फिजिकल स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ओके, यानी गैसीय अवस्था में आपका विलायक है। सोल्यूट फिर से यहाँ पर वैरी करेगा, और इस आधार पर आपके 3 प्रकार के सॉल्यूशन बनेंगे, गैस का सॉल्यूशन बनेगा, द्रव गैस का बनेगा विलयन, और ठोस और गैस का विलयन बनेगा। ओके, चलिए यहां तक हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता क्या है। ठीक है, सांद्रता वर्ड आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं। हमने 2 ग्लासेस ली, ठीक है, एक ये ग्लास है आपका और एक ये है। ठीक है, एक ए ग्लास है आपका, एक बी ग्लास है। आप कह रहे हो मैम
हमने दोनों में 200-200 ml वाटर लिया है। क्या लिया है? 200 ml हमने पानी लिया है। इसमें आपने पानी लिया है, दोनों में वाटर कितना है? 200 ml। इसमें भी कितना है? 200 ml H2। क्लियर? इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, शुगर आप बोल सकते हो, वाटर में शुगर ऐड कर रहे हो, इसमें भी आपने शुगर ऐड की। सपोज आपने वो 20 ग्राम ऐड की ए में, बी में भी आपने 20 ग्राम ऐड की। ओके, क्या कहा गया? दो आपने ग्लासेस लिए थे, या बीकर मान लो, 2 बीकर लिया आपने, दोनों में आपने 200-200 ml पानी लिया, दोनों में आपने 20 ग्राम शुगर यानी कि चीनी ऐड करी। ए सोल्यूशन मैंने किसी एक बच्चे को दे दिया, बी सोल्यूशन मैंने किसी दूसरे को दे दिया। ठीक है, जब ए ने वो पानी टेस्ट किया तो वही मिठास थी, जब उसने बी को टेस्ट किया तो उसमें भी वही मिठास थी। यानी दोनों बच्चों ने दोनों बीकर से जो सोल्यूशन था या पानी में जो सोल्यूशन बना हुआ है ये, उसको टेस्ट किया तो सेम मिठास थी। क्लियर है? अब मैं कह रही हूँ ए ने सपोज 20 ग्राम ऐड करके ना, बल्कि 50 ग्राम यहाँ पर ऐड कर दी सपोज। ठीक है, 40 या 50 ग्राम आपने जितना भी लिया, 50 ग्राम सपोज यहाँ पर ऐड कर, तो आप क्या देखते हैं, जो ए वाला सोल्यूशन होगा, ए वाला जो चीनी और पानी का घोल है, उसकी मिठास ज्यादा होगी। क्लियर है? 20 ग्राम वाला जो शुगर सोल्यूशन है, यानी कि जिसमें आपने 20 ग्राम शुगर डाली है, बी वाला, उसमें मिठास थोड़ा कम होगी इसके कंपैरिजन में। समझ रहे हैं? तो 50 ग्राम में जो मिठास है, वो मिठास किसके कारण है? जो ए वाले में मिठास है वो चीनी के कारण है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा चीनी गई है। जब आप किसकी बात कर रहे हो? बी वाले की बात कर रहे हो, बी वाले में मिठास थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी अपेक्षाकृत रूप से कम गई है। समझ रहे हैं? तो ये चीनी यहाँ पे किसका काम कर रही है? विलेय का काम कर रही है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आप इसको केमिस्ट्री या रसायन की भाषा में क्या कहेंगे? सांद्रता कहेंगे। और किसकी सांद्रता अधिक है? जिसमें मिठास ज्यादा है, यानी ए वाले का जो सांद्रता होगी या कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो अधिक होगा। समझ रहे हैं? धीरे धीरे आप क्या करते जाएंगे, इसमें चीनी की मात्रा मिलाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आपने 50 से 100 ग्राम कर दी सपोज, और आपने देखा कि क्या चीनी घुल रही है, तो घुल रही है, आप थोड़ा और बढ़ाते गए। एक समय ऐसा आता है कि पानी में जो है चीनी ने घुलना बंद कर दिया। समझ रहे हैं? तो यानी वो आपका कैसी स्टेट आ गई है? सैचुरेटेड वाली स्टेट आ गई। अब चीनी क्या कर रही है? चीनी घुल नहीं पा रही है, क्योंकि उसको उतना विलायक मिल नहीं रहा है घुलने के लिए। समझ रहे हैं? फिर क्या होता है? फिर आप सॉल्यूशन को हीट देते हैं, गर्म करते हैं। आप क्या देखते हो? अगर आपने ठंडे पानी में चीनी डाली है तो टाइम लेती है घुलने में। वहीं पर अगर आप उस ठंडे पानी वाले बर्तन को गैस पे रख दो, या आप उसको हीट दे दो, थोड़ा ऊष्मा दे दें, गर्म कर दे, तो उससे वो चीनी जल्दी घुल जाती है। तो यही यहाँ पर होता है। जब चीनी ने घुलना बंद कर दिया था तो आपने क्या किया? उसको थोड़ा हीट दी, तो थोड़ी और चीनी आप उसमें फिर ऐड कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर सांद्रता को समझना जरूरी है। आपके पास क्या दिख रहा है? आपके पास यहाँ पर 4 ग्लासेस हैं, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी 4 ग्लासेस हैं। चारों ग्लासेस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कलर का डिफरेंस है, रंग में इनके भिन्नता है। अगर आप डी वाले ग्लास की बात करें तो उसका कलर सबसे हल्का है, सबसे लाइट कलर है। ओके, सी डी की तुलना में उसका कलर थोड़ा डार्क है, लेकिन बी की तुलना में कैसा है? लाइट कलर है। ओके, बी की बात करेंगे तो बी का डार्क कलर है एज कंपेयर टू सी, लेकिन ए के कंपैरिजन में उसका कलर लाइट है। ए की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डार्क कलर किसमें है? ए में। तो ये जो कलर आ रहा है ना बच्चे, ये किससे आ रहा है? ये सोल्यूट से आ रहा है, यानी कि किससे आ रहा है? विलेय से आ रहा है। और आप क्या समझ रहे हो इससे? कि विलेय की मात्रा डी से ए की तरफ चलने, क्या कहा हमने? डी से ए की तरफ चलने पर विलेय की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी सांद्रता कुछ नहीं है, सांद्रता का मतलब है उस विलेय की मात्रा को आपको बताना होगा। ठीक है, तो सांद्रता को आप अलग अलग टर्म में क्या करते हैं? पढ़ते हैं कि सांद्रता क्या है, उसको मेजर कैसे करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? It is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent.
आपने क्या कहा था, 200 ml पानी में हमने 50 ग्राम चीनी घोली, तो वो क्या हो गया, आपका कॉन्सेंट्रेशन बताएगा कि आपके नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी जो विलायक की मात्रा आपको ज्ञात है उसमें कितनी विलेय घुला हुआ है, कितना विलेय यानी कितने पानी में कितनी चीनी घुली हुई है, वही उसकी क्या होगी, सांद्रता होगी। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। इसको हम गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से, दोनों तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हमने गुणात्मक रूप से आपने क्या बोला, मिठास के रूप में आपने बोला कि मैम मीठा हमारा ए वाला ज्यादा लग रहा था इसलिए उसमें सांद्रता ज्यादा है चीनी की, बी वाला हमें कम मीठा लग रहा था दैट मीन्स उसकी सांद्रता कम है। ओके, वहीं पर आप क्वांटिटेटिवली यानी कि मात्रा के रूप में आप कैसे बताओगे, तो आप देख रहे हो कि आपने क्या कहा, 100 अगर 200 ml पानी ले रहे हो उसमें 20 ग्राम हमने चीनी ऐड की है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे फिर। ओके, देन हमें क्वांटिटेटिवली यानी क्वांटिटी का भी पता चल जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन है कितना। क्वालिटेटिवली अ सोल्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप। ओके, दो टाइप का आपका सोल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, एक आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। ठीक है, यानी एक होता है तनु आपका विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। ओके, GIC बांदिया 12th के स्टूडेंट है आप, हैंड रेज करिए 12th के हैं तो कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता की बात कर रहे हैं, तो विलयन के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। समझ रहे हैं, विलेय की कितनी मात्रा वहां पर घुली हुई है, मैंने क्या बोला, जितनी चीनी घुली हुई है उतना आप उसकी सांद्रता को बता पाओगे। किसी विलयन के संगठन को सांद्रता के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, यानी कंपोजिशन क्या है। आपने कहा ए में चीनी ज्यादा है, बी में चीनी कम है, तो इसके अलावा आप उसको कैसे सांद्रता के टर्म में आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सांद्रता को गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है अभी। यदि विलयन सांद्र है तो इसका अर्थ यह होता है कि विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है। ध्यान से सुनिए, सांद्र हम किसे बोलेंगे, जब मैंने कहा था ए में आपका कितना 50 ग्राम चीनी घुला हुआ है, बी में आपने कहा 20 ग्राम है, तो आपका कौन सा विलयन सांद्र है, ए वाला सांद्र है। क्यों, क्योंकि उसमें विलेय की मात्रा अधिक घुली हुई। समझ रहे हैं क्या कहा गया है इस टर्म में, विलयन सांद्र है। समझ रहे हैं, विलयन सांद्र है, विलयन पूरा सोल्यूशन घोल जो बोल रहे हो आप चीनी और पानी का, वो सांद्र है। और कौन सा सांद्र है, विलेय की मात्रा जिसमें अधिक है, जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा थी वो आपका क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। और वहीं पर जिसमें विलेय की मात्रा यानी चीनी की मात्रा कम हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, वो आपका तनु विलयन हो जाएगा। ओके, तो यदि विलयन अत्यधिक सांद्र है तो उसका अर्थ होता है कि विलयन में विलेय की मात्रा बहुत अधिक है। आप कभी कभी क्या कहते हो कि आपने चीनी डाल दी सपोज बहुत ज्यादा, कि ये तो बहुत ज्यादा मीठा हो गया, दैट मीन्स वहां पर मीठा किसके कारण हुआ है, चीनी के कारण। चीनी क्या है, विलेय है, तो विलेय की बहुत अधिक मात्रा हो गई, तो आप क्या कहोगे कि विलयन जो है वो अत्यधिक सांद्र है। ओके, आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चे, बोर्ड में स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल है, बांध दिया, हैंड रेस करो, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो विलयन आपका क्या हो गया, सांद्र हो गया। इसके बाद तनु विलयन क्या है, इसका अर्थ है विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम है। यानी कि जो आपने क्या बोला था, जो आपने बोला था कि मैम बी वाले में हमने 200 ml में ओनली 20 ग्राम चीनी ऐड की है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा तनु विलयन हो जाएगा। समझ रहे हो, या फिर उससे भी कम आपने सपोज ले लिया है, आपने कहा ए में 200 ml लिया और बी में भी 200 ml लिया। सपोज मैंने ए में 70 ग्राम ऐड कर दी है चीनी और बी में मैंने सपोज 10 ग्राम की है। ठीक है, तो ये जो बी वाला है बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा विलयन। ठीक है, और ए वाला क्या हो जाएगा आपका सांद्र विलयन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा यानी विलेय की मात्रा क्या है, अधिक है। और इससे ज्यादा अगर आपने और अधिक कर दिया तो आप क्या कहोगे कि ये और ज्यादा सांद्र हो गया है आपका विलयन। परंतु विलयन की सांद्रता को इस तरह अर्थात गुणात्मक रूप से व्यक्त करने पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी हो सकता है 70 ग्राम भी आपका सांद्र विलयन है, आप कह रहे हो मैंने 80 ग्राम कर दिया, वो भी तो सांद्र विलयन होगा। तो इसलिए आपको किसकी आवश्यकता है, मात्रात्मक रूप से समझने की।
सही यह पता नहीं चलता कि विलयन कितना सांद्र या कितना तनु है, या विलयन की सांद्रता कितनी है। सांद्र और तनु आप समझ गए हो कि विलयन में विलेय अधिक है तो सांद्र हो गया, यानी चीनी अधिक है तो सांद्र है, चीनी कम है तो तनु हो गया। लेकिन एग्जैक्ट कितना है वो उसका ठीक ठीक पता नहीं लगा पा रहे हैं, बल्कि गुणात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करने पर केवल विलयन के संगठन का अनुमान लगाया जा सकता है। गुणात्मक क्वालिटी जहां पर आप बता रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, पूरा गुणात्मक रूप से हमने अभी समझा मिठास के रूप में। अब मात्रात्मक रूप से कैसे समझेंगे, आपको अलग अलग टर्म्स मिलेंगी जिनके द्वारा आप विलयन की सांद्रता को व्यक्त करेंगे। ओके, तो पहले सांद्रता के बारे में लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके उन टर्म्स को समझेंगे कि कैसे आप सांद्रता को कैलकुलेट करेंगे। ओके, जल्दी से। बांधिया समझ आ गया, हैंड रेज करो। सांद्रता क्या है, कुछ नहीं है, विलेय की मात्रा है, जिसे आप चीनी की मात्रा कह रहे हो ना पानी के साथ, वही है। समझ आ गया है, हाथ उठाइए। सांद्र और तनु विलयन क्लियर है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बताओ, नहीं आया समझ? चलिए अब समझते हैं कि आपका सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे मात्रात्मक रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं मास परसेंटेज जिसे कहा जाता है, या द्रव्यमान प्रतिशत भी इसे कहा जाता है। ओके, द्रव्यमान प्रतिशत। तो किसी भी कंपोनेंट का आपको जब द्रव्यमान प्रतिशत, देखो बच्चों प्रतिशत कैसे निकालते हो आप, अगर आपको अपने मार्क्स आपके 11th में जो भी मार्क्स आए होंगे, सपोज आपके 500 में से मार्क्स आए हैं, ठीक है, 500 आपका क्या था, मैक्सिमम मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स भी आप जिन्हें बोलते हो, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके सपोज 500 में आपने जो ऑब्टेन किए, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स आपने 400 किए, क्लियर। 500 में से आपके 400 नंबर आए, आपको निकालना है परसेंटेज, तो प्रतिशत निकालना सभी को आता है। क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स से, और जब भी प्रतिशत की बात होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। क्लियर, कितना हो गया बताओ, 80% आ गया, 80% मार्क्स आए आपके 11th में। क्लियर है, इसी प्रकार से आपने द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान में क्या क्या है, देखो द्रव्यमान किस किस चीज का है मैं आपको बता रही हूँ। आपने एक बीकर लिया, इसमें आपने डाल लिया ए कोई सॉल्वेंट डाल दिया, ए कोई भी विलायक, जल ही है सपोज पानी है, उसमें आपने ऐड कर दिया बी कोई सोल्यूट, बी कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, ये सोल्यूट है यानी कि विलेय, विलेय जिसे आप कह रहे हो, और ये क्या है आपका ए विलायक है यानी कि सॉल्वेंट। तो आपने ए में बी को ऐड किया है, तो इस पूरे जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी घोल में है क्या सॉल्यूशन, यानी विलयन की जब आप बात कर रहे हो तो उसमें सिर्फ ए प्लस बी ही तो है, इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं है। तो जब आपको किसी एक का प्रतिशत निकालना होगा, तो एक का प्रतिशत कैसे निकालोगे आप, जैसे आपने बोला कि मेरे 400 ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, 500 टोटल मार्क्स है, तो मेरा टोटल परसेंटेज जो है वो 80% बना। लेकिन अगर मेरे मैथ्स में सिर्फ या मेरे सिर्फ केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, ओके, लेकिन मुझे प्रतिशत निकालना है टोटल मार्क्स का, कि टोटल मार्क्स में मेरे रसायन विज्ञान का प्रतिशत कितना होगा। तो तब आप उस स्थिति में क्या करते हैं, आपने कहा 80 मार्क्स आए मेरे केमिस्ट्री में, तो 80 को आप डिवाइड करते हैं 500 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो 500 में से आपका प्रतिशत आ जाता कि टोटल मार्क्स में से रसायन विज्ञान का कितना प्रतिशत आपका बना, टोटल मार्क्स में से, सिर्फ आपके 100 मार्क्स का जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें से नहीं, टोटल 500 सब जो आपके पांचों सब्जेक्ट के 500 मार्क्स हुए हैं उनमें से रसायन विज्ञान का प्रतिशत कितना बना, वो यहाँ पर। वैसे ही हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, ए और बी है आपका अगर सॉल्यूशन, इस ए और बी में दो घटक हैं, एक ए है दूसरा आपका बी है, तो आपको दोनों के अलग अलग प्रतिशत ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि हमने द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है तो पहले आप द्रव्यमान की बात करोगे कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ए का द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है, ए का द्रव्यमान सपोज Ma है, ठीक है, बी का आपका द्रव्यमान Mb है। क्लियर, ए का द्रव्यमान हमने मान लिया Ma, बी का द्रव्यमान हमने मान लिया Mb। अब आप बताइए ए का अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, यानी रसायन विज्ञान के
सब्जेक्ट का हमने टोटल मार्क्स में से प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करोगे, MA यानी कि जो ए के घटकों का द्रव्यमान है, यानी यहाँ पर ए आपका विलायक है, तो जो विलायक का द्रव्यमान है उसको किससे डिवाइड करोगे? बताओ क्या है इसमें, ए और बी दोनों हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी MA प्लस MB, ठीक है। और क्या रह गया, मल्टीप्लाई करना रह गया 100 से, यानी 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, बस यही करना है। और अगर मैं कहूं कि बी का बताइए कि बी का कैसे करोगे, अगर बी का भी द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है कि इस पूरे सॉल्यूशन में बी का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो आप क्या कर दोगे, MB अपॉन सेम MA प्लस MB मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास परसेंट ऑफ ए, और ये आपका हो जाएगा मास परसेंट ऑफ बी। क्लियर? यानी अगर आपको किसी भी विलयन में, देखो बच्चे बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपका विलयन है, विलयन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, सामान्य भाषा में समझिए, एक विलेय है, दूसरा विलायक है, ठीक है। विलयन आपका विलेय और विलायक से मिलकर के बना हुआ है, जो मैं ए धन बी आपको बता रही हूँ। क्लियर है? अगर आपको विलेय की मात्रा जाननी है कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है उस पूरे विलयन में, तो आपके पास क्या होना चाहिए, विलेय का द्रव्यमान होना चाहिए और विलयन का द्रव्यमान होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, विलेय के द्रव्यमान को विलयन के द्रव्यमान से भाग दे देना है और गुणा कर देना है 100 से, विलयन के, ओके, जो उसमें है। दूसरा, अगर आपको विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करेंगे, विलायक के द्रव्यमान को विलयन के द्रव्यमान से भाग देंगे, क्योंकि ओवरऑल तो है क्या, टोटल मार्क्स है ना आपके पास ओवरऑल 500, उनमें से ही आपको देखना है, यानी यहाँ पर ओवरऑल क्या है, सॉल्यूशन है आपके पास विलयन, तो उस विलयन के द्रव्यमान से आप भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे बच्चे, जैसे अगर यहाँ पर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और दूसरा विलयन के द्रव्यमान से उसको भाग दे देंगे, गुणा 100 कर देंगे। अब हम विलेय और विलायक की बात करते हैं कि अगर आपको विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो बराबर क्या हो जाएगा बताओ, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा बटे क्या आएगा, विलयन का द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि विलयन किससे मिलकर के बना है, टोटल तो इसी में से हम देखेंगे ना, विलायक और विलेय से मिलकर के बना हुआ है, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ये हो जाएगा। यहीं पर अगर आपको विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा बच्चे, विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि विलयन में ही हम देख रहे हैं ना कि चीनी और पानी के घोल में पानी जो हमारा है वो कितना प्रतिशत है द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, चीनी और पानी के घोल में चीनी कितने प्रतिशत वहां घुली हुई है उसकी बात करें, तो विलयन का द्रव्यमान और गुणा कर देंगे, जब प्रतिशत निकाल रहे हैं चूंकि, तो आप 100 से गुणा अवश्य करेंगे, ओके। तो ये आपके दो यहाँ पर फॉर्मूले आ जाएंगे, जिस भी कंपोनेंट का आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है उसके लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे, आपको वहां पर प्रश्न में दिया जाएगा, द्रव्यमान दिया जाएगा घटकों का अलग अलग, फिर आप क्या कर लोगे, उनका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लोगे। क्लियर है? बोलो, द्रव्यमान प्रतिशत आ गया सबको समझ में? बताइए, हैंड रेज करिए, समझ आ गया तो। कुछ भी नहीं है, प्रतिशत निकालना है द्रव्यमानों का, ओके। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्न तरह से परिभाषित की जाती है, जहां पर विलयन में उपस्थित अवयव का के द्रव्यमान को उसके कुल द्रव्यमान से भाग देकर के 100 से गुणा कर दिया जाता है, और विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित, ठीक है, विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत, ओके, विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्लियर? तो कुछ भी नहीं है, एक परसेंटेज है, जैसे आप कह रहे हो मेरे टोटल मार्क्स में से केमिस्ट्री के मार्क्स कितने आए हैं उनका मुझे परसेंट निकालना है, वैसे ही टोटल सॉल्यूशन में से विलेय कितने परसेंट वहां पर उसका मास है वो निकालना है, या फिर विलायक का मास परसेंटेज हमें याद करना है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसे, फिर क्वेश्चन देखेंगे कैसा आता है।
यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिया गया है, यदि एक 100 ग्राम विलियन में, ठीक है, देखो विलियन का द्रव्यमान ले रहे हो तो ग्राम में ले रहे हैं, तो विलियन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम विलियन है पूरा आपका, जिसमें चीनी की मात्रा 20 ग्राम है तथा जल की मात्रा 80 ग्राम होगी। विलियन टोटल सोल्यूशन था 100 ग्राम का, यानी चीनी और पानी का घोल जब आपने मेजर किया तो वो 100 ग्राम था, उसमें से 20 ग्राम आपकी चीनी है, 80 ग्राम आपका क्या है, पानी है। ओके, तो इस विलियन की सांद्रता कितनी होगी, तो सांद्रता कितनी होगी, आप सांद्रता को किसके टर्म्स में बताते हैं, बताओ, विलेय के टर्म्स में बताते हो, तो विलेय आपका यहाँ पर क्या है बच्चे, विलेय आपका यहाँ पर है चीनी। ओके, और हमें दूसरा क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए विलियन, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे मैम, 20 को हम कर देंगे 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना आ गया, 20% आ गया। तो सांद्रता कितनी हो गई हमारी, 20% सांद्रता हो गई, यानी अगर हम विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बोले यहाँ पर चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत, तो वो भी कितना होगा, 20 हो जाएगा। ओके, चलिए, तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है आपके लिए, इसको आप करके लाएंगे। 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन। आपको यूरिया का जो मास है वो बताया गया है 6 ग्राम है, और वाटर का मास आपको दिया गया है 500 ग्राम। कैलकुलेट करना है आपको मास परसेंटेज किसका, यूरिया का, ठीक है, यानी यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत आपको बताना है। इसको होमवर्क में करेंगे आप लोग। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने द्रव्यमान प्रतिशत को समझा, सांद्रता के बारे में बात की है, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करने के लिए दिया है जिसको आप होमवर्क में करके लाएंगे। आने वाले सेशन में हम आगे के कुछ और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स को समझेंगे, यानी मात्रात्मक रूप से और कैसे कैसे हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।